हेलो गाइस, ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे हमने बताया था आपको कि हम लोग जो है हर चैप्टर के पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज जो हम लेके आए हैं सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो आई उस पर आपने जो लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का जो टॉपिक है, आज सेकंड चैप्टर आपका जो जानते होंगे पॉलिनोमियल बहुपद है। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरे चैप्टर की वीडियोस डाली है, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आज हम बेसिकली आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस तरीके से पूछे जाते हैं आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी बोर्ड्स में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पहला क्वेश्चन बहुपद का, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 जो पहला क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनका पेपर बोर्ड एग्जाम आने वाला है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑल बोर्ड, सबके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड में भी आती है और सीबीएसई में भी आती है, इसलिए उनका टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चंस थोड़ा पूछने का तरीका अलग होता है, वरना होता यही टॉपिक है, यही मेथड होता है। ठीक है, तो आप जो है पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो देखिए इसमें पूछा है कि इस इक्वेशन के मूल अल्फा और बीटा है। अगर इसके शून्यांक, इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए हमने पढ़ा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। और जो इसी क्वेश्चन में हम आपको मूलों का गुणनफल बता देते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1, बी की वैल्यू जो आएगी वो 1, सी की वैल्यू जो आएगी वो 4। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो बी 1 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? माइनस का 1। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अगर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहें तो अल्फा इंटू बीटा जो सी है 4 और ये है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई क्या? 4। तो बहुत ही आसान टॉपिक है बहुपद। और ये जो टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक जो अभी शुरू में स्टार्टिंग में हो रहे हैं, ये आपको फ्री के 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इससे लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें 4 नंबर 6 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं और आते रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इस पे आए, तो ये आपको समझ में आया। सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, उसके बाद ए बी सी की जब वैल्यू आ जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। स्कूल सारे बंद हो गए ठंडी की वजह से, इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और प्रिपरेशन अच्छे से होते हैं। जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट करते चलिए और होमवर्क जो देंगे उसको लगाते रहिए, और यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम स्पेशली वहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा मेथड प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद के मूलों का योग व गुणनफल 2 और -15 है। देखिए यहाँ पे योग और गुणनफल दे दिया, तो आपको बताना है वह बहुपद क्या है, वह बहुपद क्या है। तो मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस का 15। देखिए इन्होंने कहा कि एक बहुपद है जिसके मूलों का योग 2 है और मूलों का गुणनफल माइनस का 15 है, तो वो इक्वेशन क्या है, वो बहुपद क्या है। तो यहाँ पे एक बहुपद का फॉर्मूला होता है समीकरण बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वेशन बनाने का। अब देखिए इसमें वैल्यू रखना है आपको, तो वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2x माइनस का 15, अल्फा इंटू बीटा 15 था, प्लस माइनस ये वाला माइनस हो गया, ये हो गया क्या? माइनस का 15। तो एक इसमें फॉर्मूला है ये वाला, और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रट ले। उसके बाद में जब ये फॉर्मूला रट जाएगा तो इससे एक क्वेश्चन बहुत जरूरी, बहुत पूछा जाता है कि जब इक्वेशन या तो रूट्स
या तो ये रूट्स दे दिए जाते हैं, मूल दे दिए जाते हैं, या तो इस तरह से दिया जाता है, योगफल और शून्यांक दे दिया जाता है, गुणनफल। ठीक, शून्यांकों के बीच का योगफल या शून्यांकों के बीच का गुणनफल, ये तो दो शून्यांक दे देंगे, आप वैल्यू रख के इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन चलते रहेंगे, आप क्वेश्चंस को नोट जरूर करते रहिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, स्पेशली हाई स्कूल और 9th क्लास। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा निकालना है, देखते ही निकालिएगा, c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 2 अपॉन माइनस 4, दैट इज अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। देखिए सबसे पहले मैंने भी उसमें भी बताया था कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे इसको कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। तो जितनी ये क्वेश्चन है थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, जिससे ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला है, इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू बताएं। अब देखिए इसकी वैल्यू बताना है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट लगाइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाए तो आपको केवल 2 फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, और एक आना चाहिए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। तो यहां से जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्लस 2ab को इधर ले आएंगे। तो वैसे ही जब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कैची मल्टीप्लाई, ठीक, ये अल्फा 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 स्क्वायर, बीटा 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 स्क्वायर, और ये नीचे अल्फा इंटू बीटा, इतना समझ आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से देखिए एक चीज निकालें, अगर हम इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी माइनस 3 है अपॉन ए 1, तो ये प्लस का 3, अल्फा प्लस बीटा क्या आया प्लस का 3, और ये 5 अपॉन 1 मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आया केवल 5 आया। यहां से माइनस बी अपॉन ये वैल्यू मैंने निकालना आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया। ठीक है, अब इस जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो अगर इस जगह पे हम वैल्यू रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन में 5, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 10 अपॉन 5, दैट इज माइनस का 1 अपॉन 5। तो इसकी वैल्यू क्या आई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आई माइनस 1 अपॉन 5, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 5, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए कैसे क्या किया है हमने। सबसे पहली चीज आप ये याद रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कहां से, यहां से, इस प्लस 2ab को इधर भेजा है, इस प्लस 2ab को इधर ट्रांसफर किया, प्लस का 2ab माइनस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालाई तो साथ में रख के दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आंसर ले आए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यांक बताएं। ये क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इसको आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा, और जहां पे जो चीज समझ में नहीं आती आप अपने भी क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी मीडियम के हो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन जरूर आप कमेंट करिए, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो एक भी स्टेप में, तो आप जरूर कमेंट में करिए और आपको क्वेश्चन बताया जाएगा विद शॉर्ट या वीडियो। ठीक, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसके शून्यांक बताने हैं। इसके शून्यांक क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस 13, स्क्वायर हटता है अंडर रूट चढ़ जाता है, प्लस माइनस 13,
एक आ जाएगा x इक्वल टू प्लस 13, एक आ जाएगा माइनस 13। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। एक्स स्क्वायर माइनस 13, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब आई प्लस माइनस अंडर रूट 13 तो स्क्वायर हटता है, अंडर रूट चढ़ जाता है, एक वैल्यू आएगी प्लस 13, एक आएगी माइनस 13। क्लियर, कोई दिक्कत कहीं पे? ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो हमको 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू चाहिए। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो जब बीटा प्लस अल्फा, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है तो दैट इज 5, अल्फा इंटू बीटा माइनस 7। तो वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस 5 अपॉन 7, ये किसकी वैल्यू आएगी? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस तरह के जितने क्वेश्चन आते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप उनको करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था ना, वह बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक -7 और 3 हो। शून्यांक मतलब अल्फा -7 है और बीटा 3 है। अब वह समीकरण निकालना है तो समीकरण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो -7 प्लस 3 एक्स प्लस -7 इंटू -3। ये क्वेश्चन का ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। ये मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। इसमें केवल अल्फा और बीटा शून्यांक दिए हैं तो अल्फा इंटू बीटा, योग गुणनफल देंगे तो कुछ और लगा लेंगे, मतलब कि यहाँ पे पूरी वैल्यू रख लेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस -7 प्लस 3 -4 प्लस 7 3 21 माइनस का 21, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4, एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 21 और ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आंसर। देखिए केवल सॉल्व किया है मैंने, -7 और प्लस 3 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, 7 3 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, जब कभी भी शून्यांक दिया हो और इक्वेशन बनाना हो तो इस तरह बनाएंगे, गुणनफल योग दिया होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बिना सॉल्व किया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योग और गुणनफल होता है। 3x स्क्वायर माइनस 9x, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए, इसको आप अच्छे से करिए और मूलों का गुणनफल और योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इस इक्वेशन के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको होमवर्क में निकालना है। हमने आपको बताया हुआ है कैसे निकलता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे करेंगे इसको और हम तक पहुंचाएंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इसके मूल अगर अल्फा बीटा है, इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा। पूरे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, सॉल्व बाद में करते हैं। इस इक्वेशन के मूल अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो, क्या हो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो आपको निकालना है के की वैल्यू। क्या निकालना है, के की वैल्यू। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस और माइनस का 5 अपॉन 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगी प्लस 5 और अल्फा इंटू बीटा के अपॉन 1 दैट इज के। यहां तक समझ में आया। उसके बाद में हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे इसको नीचे रखकर दोनों इक्वेशन जोड़ देते हैं। 2 अल्फा इज इक्वल टू 516, 2 से डिवाइड किया, अल्फा इज इक्वल टू आया 3, अगर अल्फा 3 है तो यहाँ रख देते हैं, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 दैट इज बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू क्या आई 2। इतना समझ में आया। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2 कैसे आई, पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला दैट इज माइनस 5/1, माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस 5 5 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, एक ये मुझे दी हुई थी ये मैंने निकाली है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 अल्फा जब सॉल्व करते हैं तो साइन कैसा देखते हैं, ये हम आपको सॉल्व करना 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है, उसके हर क्वेश्चन को बताया हुआ है, तीनों मेथड सॉल्व करने बताया हुआ है। एक आपका होता है प्रतिस्थापन,
एलिमिनेशन मेथड, एक होता है आपका विलोपन विधि जिसको आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉरी, और एक आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप ब्रजगुणनखंड विधि कहते हैं, और चौथा होता है ग्राफ विधि। तो आप किसी भी मेथड से, ये मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया है या फिर विलोपन विधि लगाया है, ठीक है, एलिमिनेट करने वाला। 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ 3 आई, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमको चाहिए के की वैल्यू, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 into 2 is equal to k, that is 6। के की वैल्यू कितनी आई 6, और ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 या 4 नंबर का, और 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइए। इस तरह पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नया क्वेश्चन देखने को मिला 2022, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी होती है और आपको के ए पी की वैल्यू निकालनी हो तो फिर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करते हुए चलिएगा, क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक। और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अच्छे से इसको अगर आप सारे नोट्स बना लेते हैं तो कुछ भी आपका मिसिंग नहीं होगा, और 70 out of 70 आपके नंबर कहीं नहीं गए। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और तैयारी घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट सेल्फ स्टडी किसी के भी नंबर आने पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांक का गुणनफल 6 हो, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक। क्वेश्चन क्या है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांक का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर 6 हो तो a की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a इज इक्वल टू 6, c हमारा माइनस 6 है और a हमारा a है, तो माइनस 6 अपॉन a इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कट गया, यहाँ 1 यहाँ माइनस 1, a इज a वन जा 1, a वन जा a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर इनके शून्यांक का मैंने कहा ना गुणनफल और योगफल दिया हो तो आप वैल्यू पुट करके उसका आंसर ला सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लिखते चलेंगे और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। एक एक क्वेश्चन को अनसॉल्व उठाइए अग्रवाल या एचएम, और उसको आराम से इन सब क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते आप सेट नंबर या फिर आप क्वेश्चन लिख के कमेंट में कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट या वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक। के शून्यांक का योग उनके गुणनफल के बराबर है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट्स मीन b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन, ये चिन्ह दी हुई है। अब यहां से अगर हम वैल्यू रखेंगे तो b हमारा 5 है, a हमारा k है, c हमारा 3k है और a हमारा k है, ठीक। k से k कट गया तो k इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो माइनस का 5, और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड। कोई दिक्कत? अगर इसके मूलों का योग गुणनफल के बराबर है, मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो आपको चाहिए k की वैल्यू। किसकी वैल्यू? k की वैल्यू। और k की वैल्यू निकालने के लिए मूलों का योग गुणनफल बराबर कर दिया मैंने, और ये आ गई k की वैल्यू। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू आ गई। अब इस तरह के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो हम आपको इस वीडियो में सिर्फ वो क्वेश्चंस को बता रहे हैं। पहली चीज, हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है, जितना भी इस चैप्टर के पूरे टॉपिक है उसको आपके सामने लाया गया है, प्लस आपके सामने इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आए, उसके बाद उसके टॉपिक्स को कवर करा है, मतलब टॉपिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी आपके सामने लाया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन के नोट बनाते चलिएगा, क्या पता कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक, हमारा एक क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, यहां पे मैंने बना लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 into 3 इट इज 88,
तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो अब 6x स्क्वायर माइनस, अब ये वाला साइन देखिए माइनस है, ये वाला साइन क्या है माइनस है, जरा सिंपल में भी हम आपको सॉल्व करना बताएंगे जब क्वेश्चन आएंगे। पहले तो यहाँ देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यहाँ पे ये साइन इसको पहले मल्टीप्लाई किया 18 आया, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 18 है, माइनस करो तो 7 आए, दैट इज 9 माइनस 2, माइनस करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 18, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 18 है और माइनस करने पर 7 है, दैट इज 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 माइनस 2, तो यहाँ पे कर लिया। उसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लिखेंगे वही माइनस 3, ये नहीं लिखेंगे 18, केवल ये मेथड में लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, तो बचेगा 2x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 1, बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार 3x प्लस 1 यहां बचा और ये 2x माइनस 3 कॉमन हो गया दोनों से, एक बार इसको 0 करेंगे 3x प्लस 1 को 0, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/3, एक बार 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हो प्लस 3, और ये इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड। देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर टर्म को सी से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए को सी से मल्टीप्लाई किया, तो ए का सी में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए का सी में मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, अब मैंने इस साइन के अकॉर्डिंग माइनस करने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, 9 2 18, 9 माइनस 2 7, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे सॉल्व किया तो इन दोनों में देखेंगे इसका एचसीएफ 3x होता है, x दोनों में कॉमन, 3 दोनों में कॉमन, 3x कॉमन लिया, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे x निकाल लिया और 9 3 9 3 बचा, यहाँ पे देखा ये चीज सेम है तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, दोनों से 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा प्लस 1, 3x प्लस 1 एक बार 0 किया तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस 1/3 और एक बार माइनस 3 प्लस 3/2, क्लियर। तो ये आपका मेथड है शून्यांक निकालने का मेथड है, क्या निकालने का मेथड है, और इसके जब रिलेशन हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, अगर किसी भी जगह पे कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस जगह पे मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 के शून्यांक व गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो यही चीज तो उस वाले क्वेश्चन में भी थी और यही चीज इस क्वेश्चन में भी, पहले इससे शून्यांक निकालो, इनके बीच का संबंध निकालो, देखो दोनों सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको कुछ दिख रहा, इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो ये होल स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 2s इंटू 1 और यहाँ पे ये 1 स्क्वायर, अगर हम इसको देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2s माइनस 1, ऐसे है ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम इसको एक बार 0 करेंगे तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो एक 1/2 तो दो भी 1/2 क्योंकि दोनों होल स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2s का होल स्क्वायर, इसको अगर हम चाहते तो उस तरह भी कर सकते हैं, 4 1 4 2 2 4 2 2 4, उस तरह भी जोड़ सकते थे। तो उस तरह से आप होमवर्क लगाइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको कहते हैं। आप मिड टर्म को स्प्लिट करके निकालने का फॉर्मूला है, वो मेथड है, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, s इज इक्वल टू 1/2 आ गया है। अब देखिए मूलों के बीच की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -4/4 अगर कट के क्या हो जाता है 1 माइनस का 1, और जब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रखोगे तो 1/2, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा भैया, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा मूल C/A के बराबर आया, और अल्फा सॉरी माइनस B/A के बराबर आया, और अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, C की वैल्यू है 1/4, ठीक 4 और अपॉन में 4, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा और ये बीटा, तो 1/4 और ये 1/4 दोनों ही इक्वल है, और दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच हो गई है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A के इक्वल आया और अल्फा इंटू बीटा C/A के इक्वल आया। सबसे पहले आप शून्यांक निकालेंगे, उसके बाद में अल्फा की जगह पहला शून्यांक, बीटा की जगह दूसरा शून्यांक, यहाँ पे इक्वल आया था तो इक्वल मैंने रख दिया और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जितने भी बहुपद के क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने रखे हैं, अच्छे से इसको सॉल्व किया है, आप तक अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा एक जगह रखिएगा। जितनी वीडियोस
इस सीरीज में आ रही है पीवाईक्यू में, उसमें आप अच्छे से इन सारी वीडियोस, इन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा एक जगह लिख लीजिए और ये आपके एग्जाम के लिए फरवरी में जो पेपर है, मार्च में आपका मैथ का पेपर है, उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है और सारे मेथड्स को इकट्ठा एक वीडियो में कवर कराने की कोशिश की गई है। ठीक, तो आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो अभी भी इस चैनल से वंचित है, थोड़ा सा उनको बताइए, सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठंडी बहुत हो रही है तो हम आप तक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बढ़िया आप लेट कर बैठ कर क्लास करिए और अच्छे से नोट बनाते रहिए। तब तक अगले चैप्टर की वीडियो हम लाते हैं और उसको आप अच्छे से बताइए और कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।